हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं शांति से बैठा रहूँगा। आप बैठे हुए मैं चलाऊंगा, तो दोनों लोग चलाना, मैं वीडियो बनाता रहूँ खड़े होकर इधर इधर इधर। तो दोस्तों ये नैनीताल ट्रिप का अपना दूसरा ब्लॉग आ चुका है यहाँ पे, जिसमें कि हम लोग दो व्यू पॉइंट कवर करने वाले हैं। पहला व्यू पॉइंट है रोपवे व्यू पॉइंट, और दूसरा जो कि सबसे अच्छा व्यू पॉइंट माना जाता है वो है हिमालय दर्शन, हिमालय व्यू पॉइंट। तो हम लोगों ने यहाँ पे कार बुक कर ली थी, जिसका रेंट पड़ा हमें 750 रुपीज़। काफ़ी बार्गेनिंग के बाद आया था, बाकी पहले तो 1200 कुछ रुपये बोल रहे थे। बाकी जाने के दो वे रहते हैं यहाँ पे आप अपनी खुद की कार से भी जा सकते हैं व्यू पॉइंट देखने के लिए। इसके लिए आप लोगों को गाइड रखना पड़ेगा, जो कि अपनी फ़ीस लेते हैं, लगभग 250 से 500 के बीच में रखती है नॉर्मली उनकी फ़ीस। बाकी हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि यहाँ की रोडें काफ़ी सकरी हैं, काफ़ी पहाड़ के ऊपर की काफ़ी ऊंची चढ़ाई रहती है, तो आप अपनी गाड़ी ना ही लेके जाइएगा, किराए की गाड़ी कीजिएगा। बाकी बार्गेनिंग करके उसमें कम ज़्यादा हो जाता है। तो फिर हम लोग चल दिए हैं अपनी इस बार्गेनिंग की कार में। बाकी यहाँ का मौसम बहुत ही खुशनुमा हो रखा था, आपको दिख ही रहा होगा, एकदम चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। लेक भी अपने एकदम साफ ग्रीन कलर में दिखाई दे रही थी, और हम लोग भी यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। जैसा कि हम लोगों ने पहले पार्ट में आप लोगों को नैना देवी के दर्शन करा दिए थे। अगर आप लोगों ने पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक डाल रखी है, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। वो ब्लॉग थोड़ा सा रास्ते का वीडियो बनाने की वजह से थोड़ा सा लंबा हो गया था, तो उस वीडियो में 27 मिनट 30 सेकंड के बाद का वीडियो ज़रूर देखिएगा। वहाँ से नैना देवी दर्शन का और यहाँ का जो मेन व्यू पॉइंट था नज़दीक से वो कवर किया था। बाकी व्यू पॉइंट का तो हम लोगों ने अलग से ये ब्लॉग बना रखा है, बाकी आगे के व्यू पॉइंट के लिए अगले छोटे छोटे ब्लॉग बना के डालेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे हिमालय व्यू पॉइंट के लिए काफ़ी ऊंची चढ़ाई पे पहुँच चुके हैं। हमारी कार यहाँ जंगलों के बीच से होते हुए निकलती जा रही है। जंगल नहीं, एक्चुअली में ये खाई की तरह है, नीचे एक तरफ खाई है, बाकी पहाड़ में सिंगल रोड का ये रास्ता दिया गया है, जिसमें मुश्किल से 2 वाहन आर पार हो सकते हैं, एक दूसरे क्रॉस कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे पहाड़ी वो फ्लैग्स वगैरह लगे हुए हैं, जो आप लोग देख पा रहे होंगे रंग बिरंगे। और ये हम लोग पहुँच चुके हैं रोपवे व्यू पॉइंट में। यहाँ पे गाड़ी थोड़ी देर के रोकते हैं और बोलते हैं ये रोपवे व्यू पॉइंट है, देख लीजिए। तो यहाँ से देखने के लिए तो बिल्कुल कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाई देता, बस कुछ नहीं, ऊपर से रोपवे जा की रस्सी गई हुई है। बाकी ये कोई व्यू पॉइंट नहीं, सिर्फ नाम के लिए एक व्यू पॉइंट बढ़ाने के लिए दे दिया गया है कि रोपवे व्यू पॉइंट। तभी आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा होगा, मैंने इसका नाम हिमालय व्यू पॉइंट रखा था, हिमालय दर्शन। तो बस उसी से थोड़ा सा आगे ही पड़ता है हम लोगों का हिमालय व्यू पॉइंट, हिमालय दर्शन। रोपवे जब हम लोग गए थे तब बंद थी, तब हम लोग उतर के आ चुके हैं हिमालय व्यू पॉइंट को देखने के लिए। गाड़ी वहीं पार्किंग में रुक जाती है, फिर उसके बाद वो वहीं पर वेट करते हैं, और हम लोग यहाँ से पैदल आ चुके हैं। थोड़ी सी ऊंचाई पे आना पड़ता है, फिर यहाँ पे आके ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, इससे ऊपर टॉप पे जाके हिमालय दिखाई देता है। वीडियो बनाने के लिए इधर है यार, हेलो आ जाओ। तो यहाँ पे उन लोगों ने हमें रोका, बोला वीडियो इधर से बना लो। ये देखो गन रखी रहती है, नीचे बोतलें टंगी हुई हैं, उसमें निशाना बना सकते हो, जिसका वो लोग रील्स बना देते हैं आपके फ़ोन से ही। बाकी यहाँ पे दूरबीन्स वगैरह रखी हुई हैं दूर दूर से देखने के लिए, बड़ी बड़ी दूरबीनें रखी हुई हैं, सिर्फ उसमें देखने के लिए 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं। काफ़ी महंगा है। ये रही सीढ़ियाँ, चढ़ते हुए हम लोग ऊपर बिल्कुल टॉप व्यू पॉइंट पे आ चुके हैं। यहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट हिमालय का दर्शन कराते हैं। तो ये रहा हम लोगों का हिमालय, वो देखिए जो वाइट चादरें दिख रही हैं, वो बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ हैं, वही हिमालय है। तो उसकी यहाँ से रियल डिस्टेंस तो काफ़ी कम होती है, बाकी अगर हम लोग जाएंगे रियल में तो काफ़ी दूर पड़ता है घूम के जाने के लिए। बाकी यहाँ पे काफ़ी भीड़ बनी रहती है टूरिस्ट की। बाकी बगल में दूरबीन रखी हुई है, जिसमें कि हम लोग काफ़ी नज़दीक से दिखाई देते हैं। तो उसने दूरबीन से सिर्फ देखने मात्र का 50 रुपये मांगा, तो हम लोगों ने नहीं लिया। बाकी अगर 10 रुपये तक का होता तो शायद हम लोग ट्राई करते, क्योंकि उसमें क्या सिर्फ देखना ही था। ये देखिए फ़ोन में जूम करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो वाइट कलर के पहाड़ दिख रहे हैं वही हिमालय हैं। तो हिमालय के कुछ पर्वतीय भाग इधर से दिखाई देता है, और बाकी बीच में एक घना जंगल है। बाकी मौसम एकदम साफ़ हो रखा था, तो यहाँ अंधेरे में खड़े थे तो हम लोग थोड़ा ब्लैक आ रहे हैं। बाकी सामने एकदम सूरज खिला हुआ था। बाकी ऊपर से दूरबीन का सिस्टम रखा हुआ है। बाकी अगर हम नीचे जाते हैं तो नीचे शूटिंग वगैरह के लिए वो गन्स रखी हुई हैं, गन्स के अंदर वो डुप्लीकेट छर्रे वगैरह डालते हैं, और सामने बोतल टंगी हुई है, उसमें फायर करने होता है। ये देखिए गोल में घुमावदार की सीढ़ियाँ बनी हुई थी, तो यहाँ सावधानीपूर्वक चढ़ने उतरने की क्वेश्चन लिखा हुआ था उस पिलर पे।
दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने हिमालय व्यू पॉइंट का दर्शन कर लिया है, एक तरीके से इस पॉइंट को कवर कर लिया है। तो एक साथ हम लोगों के 2 व्यू पॉइंट कवर हो गए, जिसमें को हम लोगों ने एक ही नाम दिया, हिमालय व्यू पॉइंट। बाकी आगे के ब्लॉग में हम आप लोगों को दिखाएंगे मैंगो व्यू पॉइंट और फ्लावर्स व्यू पॉइंट, जिसको कि सुसाइड व्यू पॉइंट भी कहते हैं। सारे व्यू पॉइंट में से सबसे अच्छा व्यू पॉइंट हिमालय व्यू पॉइंट है, या फिर लवर्स व्यू पॉइंट भी सबसे बेस्ट बना हुआ है। बाकी बीच में एक जगह मिलती है जहाँ से अंदर से, पहाड़ के अंदर से एकदम ठंडी ठंडी चिल्ड हवा आती है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे धीरे धीरे। बाकी हिमालय व्यू दर्शन का डिस्टेंस तल्ली ताल से लगभग 8 किलोमीटर रहती है। स्टेट व्यू में देखा जाए तो बिल्कुल सामने ही है, तो लेकिन पहाड़ की वजह से घूम घूम के आना पड़ता है, इसलिए इतना ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है। तो एक बार फिर हम लोग वापस पार्किंग में, हमारा ड्राइवर लेके कार आ चुका है, तो हम लोग बैठ चुके हैं अपनी कार में और बढ़ते हैं मैंगो व्यू पॉइंट की तरफ और दिखाते हैं आप लोगों को कैसी दिखती है मैंगो व्यू पॉइंट से लेक। तब तक सीताराम।